वेलकम टू ट्रू स्कूप न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दिल्ली से आ रही है, जहां सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के दो स्पोक्स पर्सन यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए निकल चुके हैं। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले ही दिन दिल्ली का जंतर मंतर नेशनल अटेंशन का सेंटर बन गया है। सीजेपी के चलो संसद मार्च को लेकर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, ऐसे भी क्लेम सामने आए हैं। मेट्रो स्टेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड का भी सपोर्ट मिला, जहां शबाना आजमी और प्रकाश राज स्टूडेंट्स के मुद्दों के साथ खड़े नजर आए। आखिर दिल्ली में आज कुछ क्या हुआ है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के हजारों प्रोटेस्टर्स अपने चलो संसद मार्च के लिए इकट्ठे हुए। ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन हुआ, जिससे पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा पॉलिटिकल और नेशनल अटेंशन का सेंटर बना दिया गया। सुबह से ही जंतर मंतर, मंडी हाउस और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट्स, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स और यूथ एक्टिविस्ट की भीड़ लगनी शुरू हो गई। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि देश के एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और नीट यूजी 2026 से जुड़े विवादों ने स्टूडेंट्स का भरोसा हिला दिया है। इसी को लेकर सीजेपी लगातार आंदोलन कर रहा है और आज के चलो संसद मार्च का मकसद था कि अपनी आवाज सीधा संसद यानी पार्लियामेंट तक पहुंचाना। लेकिन मार्च शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इसे परमिशन देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 163 ऑफ BNSS यानी 144 ऑफ CRPC लागू कर दिया। पार्लियामेंट की तरफ या कोई भी भीड़ या गैदरिंग आती नजर आए तो उसे पुलिस को कंट्रोल करने की परमिशन दी गई है। पुलिस का कहना है कि मानसून सेशन के दौरान सिक्योरिटी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसके बावजूद हजारों संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जिससे कुछ ग्रुप्स जिन्होंने बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश की, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वहां पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। आई विटनेस के मुताबिक कई जगहों पर धक्का मुक्की और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य, उनका मोटिव सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और रेस्ट्रिक्टेड जोन की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। प्रोटेस्ट का असर सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा और सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशंस पर भी रोक लगाई गई है, उन्हें टेम्परेरीली क्लोज किया गया है। इस आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो 2 दिन पहले अपनी हंगर स्ट्राइक के दौरान सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाए गए थे, आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एक हैंड रिटन रिक्वेस्ट भेजकर टेम्परेरी रिलीज की मांग की है। अपनी छुट्टी में वांगचुक ने लिखा है कि उनकी हेल्थ कंडीशन नॉर्मल है और वो चलो संसद मार्च में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी अपडेट अब सामने आई है। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को सरकार की तरफ से बातचीत के लिए तैयारी का संदेश दिया है। इसके बाद सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रंक यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह सौरभ दास ने न्यू दिल्ली के DCP सचिन शर्मा से भी मुलाकात की थी। बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दास ने लिखा कि सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया है और सीजेपी अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि देश भर में बड़ी संख्या में यूथ इस आंदोलन इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट की गूंज पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई है। मानसून सेशन के पहले ही दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। खड़गे ने एलिजेड नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ ये मामला है। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और वहां पुलिस एक्शन की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। खड़गे ने सरकार पर स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीजेपी का प्रोटेस्ट अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का भी एक अहम मुद्दा बन गया है। फिलहाल जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट्स के आसपास सिक्योरिटी काफी सख्त बनी हुई है। बैरिकेडिंग जारी है और पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस मौके पर तैनात है और पूरी सिचुएशन पर लगातार नजर बनी हुई है। अब सबकी नजरें जेपी नड्डा और सीजेपी लीडर्स के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। क्या ये डायलॉग से प्रोटेस्ट का कोई सोल्यूशन निकलेगा या फिर प्रोटेस्ट और बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है।